नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में सभी जानकारियां देने जा रही हूं। जो भी लोग कामदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे वो किस दिन व्रत धारण करेंगे, व्रत की विधि क्या होगी, कामदा एकादशी व्रत का क्या महत्व है, तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, और एकादशी के व्रत में देखिए पारण का शुभ समय बहुत महत्व रखता है, तो वो भी जानकारी मैं दूंगी। इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय जो हम सभी को आज जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जरूर करना चाहिए। तो सभी जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको मिलने जा रही है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। देखिए, कामदा एकादशी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि समस्त जो आपकी कामनाएं हैं, समस्त मनोकामनाएं हैं, उसको पूरी करने वाली एकादशी है। तो जो लोग सभी एकादशी का व्रत करते हैं वो तो करें ही, और जो लोग चुनिंदा एकादशी का व्रत करते हैं उनको भी कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। देखिए, अब इस बार एकादशी का जो व्रत है वो आप किस दिन करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नियमों का पालना आपको हर समय एकादशी के व्रत में दशमी की तिथि में ही करनी है। मतलब कि दशमी की तिथि में ही शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। घर में इस दिन किसी भी व्यक्ति के लिए तामसिक भोजन, घर में ही तामसिक भोजन ना मिले, और बहुत अच्छे आचरण में आपको रहना चाहिए। मतलब कि आपको मानसिक जो अपनी स्थिति है उसमें भी सात्विकता बरतनी चाहिए। अब एकादशी के व्रत के दिन तिथि नोट कर लीजिए कि व्रत किस दिन करेंगे, फिर मैं पूजन का विधान बताऊंगी। देखिए, कामदा एकादशी का जो व्रत है वो धारण किया जाएगा 8 अप्रैल को। अब 8 अप्रैल को क्यों धारण किया जाएगा? इसलिए धारण किया जाएगा क्योंकि जो तिथि है ना, उदया तिथि, हमें 8 अप्रैल को मिल रही है। हालांकि एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी 7 अप्रैल को रात में 8 बजे और समाप्त होगी 8 अप्रैल को रात में 9:12 पर। तो इसी से जाहिर है कि एकादशी का व्रत उदया तिथि में 8 अप्रैल को हमें मिल रहा है, तो 8 अप्रैल को ही हमें व्रत को धारण करना है। अब देखिए, कामदा एकादशी के व्रत के दिन आपको क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि दशमी की तिथि से ही सात्विकता, शुद्धता के नियमों का पालन करें। एकादशी के व्रत में जो भी लोग व्रती होते हैं वो सुबह उठें, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की सफाई कर लें। स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने पूजन स्थल की सफाई कर लें। एकादशी की तिथि में जो ये एकादशी है, देखिए मंगलवार एकादशी है, 8 अप्रैल को मंगलवार है। तो देखिए, कई लोग तुलसी पूजन नहीं करते हैं और कई लोग एकादशी के व्रत में तुलसी पूजन करते हैं, सिर्फ संचित नहीं करते। तो आपके यहाँ जैसे भी आप करते आए हो हमेशा से, आप कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ रविवार को तुलसी पूजन निषेध मानते हैं। तो अब ऐसे में आपको आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, तुलसी मैया की और पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। तो सुबह उठकर सबसे पहले अपनी पूजन स्थल की सफाई के बाद में आप भगवान को आज पंचामृत से अभिषेक कराइए, बहुत महत्व रखता है। शंख से आप शुद्ध जल, गंगा जल भरकर भी अभिषेक कर सकते हैं, इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। भोग में देखिए, आज कुछ विशेष चीजों का भोग अर्पित कीजिए। एकादशी के व्रत में देखिए हम अन्न का भोग नहीं लगाते, तो किसी भी अन्न से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी आप भगवान को, पंजीरी आदि का भोग भी नहीं लगा सकते। आप चाहें तो पंचामृत का भोग लगाइए, आप चाहें तो पंचमेवे से बनी पंजीरी का भोग लगाइए, या सीजन के जो भी फल, पीले फल आपको भोग स्वरूप रखना है। पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, पीली जो मिठाइयां हैं शुद्धता खोए से बनी हुई, उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। आज स्वयं भी पीले वस्त्र ही आपको पहनने चाहिए। तो भगवान की पूरे मन से, श्रद्धा भाव से पूजन आज आप करें। उसके बाद में एकादशी की व्रत कथा आपको जरूर सुननी है। शुद्ध घी का दीपक जरूर लगाएं। माता तुलसी के निमित्त एक पीपल वृक्ष में जब पूजन के लिए जाएं, संचित करने के लिए, वहां भी लगाएं, और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सम्मुख तो जरूर लगाएं। भोग आदि अर्पित करने के बाद में मंत्रों का जाप कर लें। उसके बाद में आप कामदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। उसके बाद में आप चाहें तो आज विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, बहुत ही महत्व रखता है। भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का या आप नाम जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री हरि विष्णवे नमः, या श्री विष्णु, आप कुछ भी एक नाम जाप भी अगर आप करते हैं ना एकादशी जैसे व्रतों में, भगवान के निमित्त, माता लक्ष्मी के निमित्त, बहुत पुण्य फलदायी होता है। तो आपकी जैसी इच्छा आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें, या पढ़ नहीं सकते तो जरूर सुने। इसके बाद में आप भगवान की आरती उतारकर अपने व्रत को पूर्ण करें। एकादशी के व्रत में देखिए आपको भी खाने में सिर्फ फलाहार करना है। देखिए, कई लोग तो निराहार रखते हैं, कई लोग फलाहार रखते हैं और जल आदि ग्रहण करते हैं। तो जैसे आपके स्वास्थ्य में, जैसा आपका शरीर साथ दे रहा हो, उस प्रकार से एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं।
आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं हमारे शास्त्रों में कि पीपल के हर कण में भगवान श्री विष्णु का वास होता है। तो पीपल वृक्ष को भी आज जरूर सिंचित कीजिए, उस पर भी पुष्प धूप दीप अर्पित करके एक शुद्ध घी का दीपक लगाइए और वहां पर भी भगवान श्री विष्णु के निमित्त परिक्रमा जरूर कीजिए। माता तुलसी के निमित्त भी आपको शुद्ध घी का दीपक लगाना है, फूल धूप दीप सिंदूर अर्पित करना है। इस प्रकार से माता तुलसी की पूजा भी आपको आज करनी चाहिए। तो ये संपूर्ण पूजा विधि हो गई। अब अगले दिन आपको व्रत को खोलना है। तो पारण का शुभ समय मैं आपको बता दूं, इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत खोलिएगा। पारण देखिए 8 अप्रैल को आपने व्रत रखा है, पारण हम व्रत का 9 अप्रैल को करेंगे। सुबह में आपको समय मिल रहा है 6:02 से 8:34 तक का। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत खोल लेंगे। व्रत खोलने से पहले एक चीज जरूर कीजिएगा, एकादशी के व्रत में जो हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं उस अन्न को हम दान देते हैं। अपने सीधा को पहले ही आपको निकाल देना है। किसी ब्राह्मण के निमित्त आप सीधा नहीं निकाल सकते, मतलब कच्चे अनाज अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो आप पैसे निकाल दें और कोशिश करके भोजन करने के पहले ही किसी ब्राह्मण को दान दे दें, नहीं तो आप निकाल करके रख दीजिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। कई लोग देखिए पूछते हैं कि भोजन में क्या करना चाहिए, क्या आप चावल खा सकते हैं? द्वादशी की तिथि में आप चावल खा सकते हैं। पहली बार कोशिश करें कि एकादशी का व्रत अगर खोल रहे हैं तो चावल से ना खोलें, अन्यथा आप दिन में खा सकते हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आज आप 2 बार ही खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। पारण करने के बाद आप अन्य समयों पर भी जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारियां हुई। आज के दिन देखिए कुछ विशेष उपाय है, जैसे कि आज भगवान श्री विष्णु को आपको धनिये की पंजीरी अर्पित करनी चाहिए। इस तिथि की धनिया हम जन्माष्टमी पे अर्पित करते हैं ना भगवान श्री कृष्ण को, आज अर्पित कीजिए, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आज देखिए सीजन में जो भी सबसे मीठे फल आपको मिले ठंडे ताजे, तो पीले जो मिलते हैं ना खरबूज, वो हम आपने आमतौर पे देखा होगा कि एकादशी जो अगली निर्जला एकादशी आएगी ना उसमें हम अर्पित करते हैं। आज के दिन भी आप अर्पित कीजिए, इससे भगवान श्री विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये बहुत बहुत छोटे से कार्य होते हैं, लेकिन हम अगर शुभ तिथियों में करते हैं इसका पुण्य फल हमें कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर दें। हर हर महादेव, जय माता दी।